क्या IMCET 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू हैव अ डाउट कि क्या एक साल के अंदर हम IMCET और स्पॉन्सरशिप दोनों को क्रेजी तरीके से कर सकते हैं? दिस वीडियो इज फॉर यू। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाते हैं कि भाई करना क्या क्या है, उसके बेसिस पे सोचते हैं क्या एक साल में करना पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल है वो तो तुम्हें पता है, बट कैसे करेंगे थोड़ा वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहले लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें PCM बेसिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो IMCET में तो आएंगे ही आएंगे, तुम्हारे बोर्ड्स में भी आने वाले हैं, तो तुम्हें बोर्ड लेवल भी करना है, IMCET लेवल भी करना है, साथ में बोर्ड का आंसर कैसे लिखते हैं वो भी पता होना चाहिए, IMCET में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी पता होना चाहिए। मॉक टेस्ट भर भर के देने पड़ेंगे, बोर्ड स्पेसिफिक भी और IMCET स्पेसिफिक भी। अब बोर्ड से फ्री हो तब भी काम तो सेम ही है, PCM तो सेम ही है। लेकिन अगर तुम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई ऑफलाइन एकेडमी में स्पेशली बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा रहे हैं इस साल से। अभी तक भी नहीं ज्वाइन किया है तो आ जाओ फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है, भर के कटा लो टिकट जयपुर का और आ जाओ ऑफलाइन एकेडमी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखो PCM की नॉलेज हमारा प्राइमरी फोकस रहने वाला है। उसके अलावा ज्योग्राफी जीके, देखो यार कुछ भी कह लो बट ज्योग्राफी जीके गेम चेंजर तो बनते हैं। पिछली साल मैंने 15 नंबर की गारंटी दी थी, मतलब 2026 वाले एग्जाम के लिए, तुमसे पिछले वाले बैच के लिए मैंने 15 नंबर की गारंटी की थी। मैंने वो पूरा प्रॉमिस करा अपना फुलफिल। मैंने तुम्हें 15 नंबर लाके दिए ज्योग्राफी जीके में। अब अगर तुम बढ़िया स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने वाले हो तो तुम्हारे भी गारंटी हो जाएंगे। कैसे होंगे भाई मैंने बताया क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है। देखो यार नेक्स्ट हमारा काम होता है एप्टीट्यूड इंग्लिश। देखो 80 नंबर तो यहीं से बन रहे हैं, ठीक है। ये बोर्ड्स में उतने काम नहीं आने वाली दोनों चीजें, बट हमें करनी तो पड़ेगी, क्योंकि ये घूम फिर के तुम IMCET में भी काम में मतलब तुम्हें नंबर देगी, साथ ही साथ तुम्हारे कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स में भी नंबर देगी और इंटरव्यू में भी फायदा देगी। क्योंकि मान लो तुम्हें टॉम का PILI क्लियर करना है, अगेन एप्टीट्यूड पे आ गया गेम। अगर तुम्हें MSc क्लियर करना है, अगेन एप्टीट्यूड में आ गया गेम। फ्लीट के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, अगेन एप्टीट्यूड पे आ गया गेम। तो देखो गेम जब सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है तो क्यों ना हम बेटर प्रिपेयर होके बैठे, क्योंकि यहाँ से हमें स्पॉन्सरशिप का भी फायदा होगा, IMCET का भी फायदा होगा, तो हमारा सिलेक्शन बेटर होगा। ज्योग्राफी जीके भाई इंटरव्यू में भी काम आएगा, स्पॉन्सरशिप में भी काम आएगा, IMCET में भी काम आएगा, सो यू नीड टू बी बेटर एट दैट। इसके अलावा हो जाता है कम्युनिकेशन। भाई देखो कम्युनिकेशन तुम्हें इंप्रूव करना पड़ेगा फॉर द स्पॉन्सरशिप पर्पसेस, मतलब इंटरव्यू बढ़िया जाएगा ओनली व्हेन यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। क्योंकि अगर तुम कितने ही टेक और नॉन टेक के आंसर रट लो, सीधी सी बात है, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट। देखो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू इज बेसिकली अ टू वे कम्युनिकेशन, जहां पे सामने वाला तुम्हें जानना चाह रहा है। अब तुम अगर पहले से रट के बैठ जाओगे तो सामने वाला क्या ही पूछ लेगा तुमसे। यू हैव टू बी दैट केपेबल कि वो तुम एक इंटरव्यू को यू मेक इट एज अ कम्युनिकेशन, कि सामने वाला सुन रहा है, फिर पूछ रहा है, फिर तुम कुछ पूछ रहे हो, फिर तुम कुछ बोल रहे हो। दैट इज हाउ एन इंटरव्यू शुड बी। सो यू नीड टू बी रियली गुड एट कम्युनिकेशन। इसमें तुम्हारी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी आ जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और सब्जेक्ट नॉलेज भी आ जाता है। सो ये सारी चीजों पे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस इन पर्सोना, भाई जब तुम सामने बैठ रहे हो तो लगना चाहिए यार कोई तो वैल्यू वाला आदमी बैठा है, कोई तो ऐसा बंदा बैठा है जो बाकी भीड़ से अलग है, एंड इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया ना तो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। सो दैट पर्सोना शुड बी देयर विद यू, कि हाँ यार बंदा क्लीन शेव हो क्या है, एकदम बढ़िया से ड्रेस हो क्या है, बोलता है तो सुनने का मन करता है, बोलता है तो सही बोलता है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज शार्प, ही इज इंटेलेक्चुअल, ही इज प्रिपेयर्ड एंड ही इज रियली वांटिंग टू जॉइन दिस फील्ड। वो एक पर्सोना तुम्हारा दिखना चाहिए, वो एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। अगर तुम ये कर लोगे दैट गारंटीज यू अ सिलेक्शन इन इंटरव्यू। और वो कैसे करना पड़ता है भाई, वो तभी होगा जब सामने बैठ के तुम्हें कोई क्रेजी बंदा सिखाएगा, जब तुम्हें फील करा देगा वो कि हाँ यार इंटरव्यू तुम्हारा इस तरीके से चलना चाहिए। ऑफलाइन के किसी भी बंदे से जो सिलेक्ट हुआ है ना किसी भी कंपनी में, उठा के पूछ लेना किस लेवल पे मैंने प्रिपेयर कराया उनको, बैठा के न सिर्फ उनको ये बताता था कि क्या जवाब देना है, बट ये भी बताता कैसे तुम ब्लफ मार सकते हो, कैसे तुम यू कैन यूज सम टैक्टिक्स, की कैसे तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारे फेवर में चले, दैट यू आर कंट्रोलिंग योर इंटरव्यू रादर देन द इंटरव्यूअर। तो ये सारे ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो तुम्हें सीखने पड़ते हैं। इसके अलावा भाई तुम्हें टेक एंड नॉन टेक IQ अपना बहुत अच्छा करना पड़ेगा, दैट व्हेन यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू यू आर डैम फोकस्ड देयर। तुम जब बोलते हो तुम सही बोलते हो, जितना रिक्वायर्ड है उतना बोलते हो, यू आर एडिंग सम ह्यूमर इन द इंटरव्यू एज वेल, वो भी एक जरूरी एस्पेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर रिटन पार्ट। रिटन एंड इंटरव्यू के दोनों के परफेक्ट समागम से बनेगा तुम्हारा फाइनल IMCET प्लस स्पॉन्सरशिप का रोड मैप। तो ये 6 चीजें जो हैं, these are the most important things that you have to do over this next span of 1 year। अगले 10 से 11 महीने में तुम्हें ये 6 चीजों पे फोकस करना है, एंड तब तुम्हारा स्पॉन्सरशिप या IMCET दोनों गारंटी होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब आओ देखते हैं टाइमलाइन, कैसे हम इनको डिवाइड करेंगे 6 चीजों को। चलो आओ। सब मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी एक गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है, एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक। नीचे कैलेंडर का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। सबसे पहले स्टार्ट होगा तुम्हारा अप्रैल टू जुलाई, ठीक है। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। जून से
अक्टूबर तक का टाइम तुम पकड़ लो। ये जो तुम्हारा बेस्ट टाइम होना चाहिए ना, दिस टाइम शुड बी, ठीक है, दिस टाइम शुड बी स्पेसिफिकली फोकस्ड फॉर योर पीसीएम। कि यार तुम्हारा पीसीएम इतना क्रेजी हो जाए कि तुम्हें कंसेप्चुअली चीजें समझ में आती है, तुमसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तुम्हें जितने भी डाउट्स हैं वो तुम क्लियर कर चुके हो 90%, एंड तुम उस लेवल पे आ गए हो कि तुम समझ जाते हो कि अगर मैंने तुमसे गॉस थ्योरम बोला तो तुम्हारे दिमाग में वो फॉर्मूला आ जा रहा है। मैं तुमसे बोलूं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो तुम्हारे दिमाग में आ जा रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वो सारी चीजें जो होता है ना, यू हैव टू बिकम एट दैट लेवल कि तुम्हें समझ में आए ये सारी चीजें, तो वो तुम अक्टूबर तक डन कर लेते हो, तो तुम्हारा फेज 1 हो जाता है। अब हमारा स्टार्ट होता है फेज 2, दैट इज बिल्डिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे तुम्हारे मॉड्यूल्स में। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट भर भर के देना। अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इंटरव्यू प्रैक्टिस में भी, और अब हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड स्पेसिफिक प्रिपरेशन भी, ताकि हमारा लास्ट में लोड ना पड़े। अभी से आधा आधा घंटा रोज का देंगे, बाद में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, बाद में इतना लोड नहीं आएगा कि अब मुझे 15 दिन एकदम छुट्टी ही चाहिए फॉर बोर्ड्स, वो वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, हम शार्पन करेंगे बोर्ड्स के लिए कि यार अब हमने पूरा कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग कर ली है, लेवल 2 के क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं, अब थोड़ा लेवल 3 में भी जाएंगे, थोड़ा बोर्ड्स का भी पढ़ेंगे और बाकी टाइम अपना इंटरव्यू में देंगे। मतलब योर दिसंबर जनवरी का टाइम स्पैन क्या होना चाहिए ना, कि तुम्हारा 50% टाइम जो है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स टेक्निकल्स, जिसमें तुम लेवल 3 के क्वेश्चन लगा रहे हो, बोर्ड के क्वेश्चन लगा रहे हो, बोर्ड में कैसे लिखना है वो तैयार हो रहे हो, और बाकी 50% टाइम शुड बी गोइंग टुवर्ड्स इंटरव्यू, कि हाँ यार अब मैं ज्योग्राफी जीके भी पढ़ लेता हूँ, एप्टीट्यूड इंग्लिश भी कर लेता हूँ, ताकि मेरे को चीजें सही से समझ में आने लगे। आई नो हाउ टू टैकल डाउन दोस क्वेश्चंस एज वेल। लास्ट में फिर अब देखो, एक महीना तुम्हारा बोर्ड्स में जो जाना है वो तो जाएगा ही, बीच में तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में भी 15 से 20 दिन जाएंगे, वो जाएंगे ही, बट वी नीड टू कवर अप दैट टाइम। जो हमने 45 से 50 दिन बर्बाद किए हैं बोर्ड के नाम पे, हमें उसे कवर करना है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है भाई, आईएमईसीटी और स्पॉन्सरशिप फोड़ना है। बोर्ड क्या है, एक इंटरमीडिएट गेट है जो तुम्हें पास करना पड़ेगा, तो सो एज टू बी एलिजिबल इन आईएमईसीटी। तो बोर्ड इज नॉट योर प्रायोरिटी कि बस बोर्ड में मेरे 70 आ जाएं, वो नहीं, बोर्ड में 70 तो आने ही चाहिए। फाइनल लक्ष्य इज कि आईएमईसीटी भी फोड़ना है और स्पॉन्सरशिप भी बचानी है। सो दैट इज द फाइनल गेम, और वो ही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। सो बोर्ड प्रिपरेशन करनी जरूरी भी है, बट उतनी भी नहीं जितनी तुम्हें आईएमईसीटी और स्पॉन्सरशिप निकालना जरूरी है, बिकॉज दैट इज योर अल्टीमेट सिलेक्शन, ठीक है। बोर्ड्स में तुम्हारे 45 दिन जाएंगे ही जाएंगे, और उन 45 दिन के अलावा यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड कि हाँ यार इन 45 दिन के अलावा मेरे को टाइम निकाल के अपना आईएमसीटी बढ़िया से सॉर्ट करके रखना है। और फाइनल तुम्हारा जब एक बार बोर्ड हो गया, यू हैव टू गो ऑल इन फॉर स्पॉन्सरशिप्स एंड आईएमसीटी। सो ये हमारा एक कंप्लीट रोड मैप बनता है कि कैसे हम फोड़ने वाले हैं, कैसे हम बैंड बजाने वाले हैं अगले 1 साल में। पॉसिबल दिख रहा है? हाँ यार ऑफ कोर्स पॉसिबल दिख रहा है। तुम्हें सबसे बड़ा चंक यही दिख रहा होगा कि यार जून से अक्टूबर में मैं पूरा 11-12 का सिलेबस कैसे करूंगा। यही तो चलता है ऑफलाइन एकेडमी भाई। तुम सोचो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हैं। 11वीं 12वीं का सिलेबस इतना कुछ होता ही नहीं है। तुम ढंग से पढ़ोगे ना, अगर सही गाइडेंस के साथ आराम से कवर कर लोगे। इट्स जस्ट कि तुम स्कूल में 6-6 घंटा बर्बाद करते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि नहीं हुआ। बट अगर तुम डेडिकेटेड पढ़ाई करोगे ना, तो हार्डली 3 घंटे की रोज की क्लासेस से भी तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, और हम करते ही है ना, हर साल ऑफलाइन में करते ही है, हर बच्चा क्लियर करके निकलता ही है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, चलो भाई, अब क्या सीन है फाउंडेशन का। तुमने क्या करा, सबसे पहले फेज में पीसीएम कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, एनसीईआरटी फर्स्ट। ठीक है, ज्योग्राफी जीके स्किप आउट भी करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का थोड़ा आर्टिकल पढ़ो, अगर कम्युनिकेशन इंग्लिश वीक है, बोलना नहीं आता, समझ में नहीं आता, पढ़ लो। ठीक है, पढ़ के काम चलाओ उस टाइम पे, बाद में बोलना भी सीखेंगे, पहले पढ़ना समझना सीखो। तो तुमने थोड़ा सा ये कर लिया, पर्सनालिटी वर्क स्टार्ट कर दिया, यार वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है। ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन इंग्लिश पे फोकस कर लिया। ये तुम्हारा जनरल चल रहा है फेज 1 में। ठीक है, फेज 2 में तुम आ गए। फेज 2 में क्या करोगे, फेज 2 में यार तुम्हें थोड़ा सा स्पेसिफिक लेवल 2 में जाना है। तो हमने पीवाईक्यूज उठा लिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस राउंड्स लगा लिए, थोड़ा एप्टीट्यूड को टाइम दे दिया, टेक नॉन टेक के आंसर्स देख लिया, कम्युनिकेशन पे इंप्रूवमेंट ला दिया। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन कि भाई अब मेरा सारा काम हो गया है, अब थोड़ा सा लेवल 3 के क्वेश्चन लगाऊंगा, एप्टीट्यूड के अच्छे टेक टेस्ट दे दूंगा, जीके जीओ को थोड़ा सा दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, फुल मॉक इंटरव्यू देना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर ली थी। अब बस मुझे थोड़ा सा ब्रीफन अप करना है, शार्पन अप करना है। लास्ट में मैं क्या करूंगा भाई, बोर्ड्स दूंगा, फाइनल एग्जामिनेशंस में चालू हो जाऊंगा। अगर बोर्ड ड्रॉपर हो तो भाई बोर्ड स्किप हो जाएगा, तुम्हारा 40-50 दिन तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा एक नॉर्मल बच्चे से, बस वही डिफरेंस है। बट दिस शुड बी योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी कि हाँ यार मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान दिमाग में चल रहा है, इस तरीके से मैं काम करने वाला हूँ, इस तरीके से मैंने फेजेस में ब्रेक डाउन कर रखा है। इंग्लिश कमजोर है मेरी, मैं वो भी कर लूंगा, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं उसे भी कर लूंगा। बट दिस इज माई बेसिकली प्लान कि मैं कैसे करने वाला हूँ।
बस यही था वीडियो में, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, थम्स अप दे दो जो नीचे बटन है, वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म भर दो अगर और बढ़िया से गाइडेंस चाहिए तो। बाकी यही रहेगा इस वीडियो के लिए, कमेंट सेक्शन खुला है, बम्बार्डमेंट कर दो डाउट्स का। बाय, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।